पूरा रिवीजन सीरीज किस तरह से होगा, रिवीजन सीरीज को हम कैसे पढ़ेंगे, रिवीजन सीरीज में हमारा कौन सा सिलेबस होने वाला है, कौन सा टॉपिक होने वाला है और किस तरह से हम लोग ये पूरा रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो हमारा रिवीजन सीरीज है, आप इसमें देखेंगे कि ये जितने भी बुक्स आप देख रहे हैं, चाहे जितने भी ये बुक्स हो, सारे के सारे बुक में हम लोग बात करेंगे जीएस की, बात करेंगे जीके की, और इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं या अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप इस रिवीजन सीरीज में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जीके और जीएस का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। देखिए, चाहे जितने भी बुक्स हो, हमारा सारे बुक के अंदर क्या किया जाता है, कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि आपके जो है कंसेप्ट को मिनिमम रिसोर्सेज में क्या किया जाए, मिनिमम रिसोर्सेज में इसको कंप्लीट किया जाए। मिनिमम रिसोर्सेज में आपको क्या करना है, मैक्सिमम आउटपुट लेना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है। देखिए, जितने भी बुक्स में क्या होगा, सारे बुक्स में हम देखेंगे कि भारत का इतिहास और जो स्वाधीनता आंदोलन है वो सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। वैसे ही बात की जाए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का, ये भी लगभग सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। वही बात करें भारत और विश्व की भूगोल की, तो ये टॉपिक्स जो है लगभग कॉमन है और सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं। वही बात करें भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान में हम लोग भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, जिसमें ज़्यादा जो हमारा वेटेज होता है वह जीव विज्ञान का होता है, जो जीव विज्ञान अधिकतर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। अब बात करते हैं बिहार में जो है एग्ज़ाम होने वाला है। बिहार में बिहार एसएससी हो, बिहार सीजीएल हो, या बिहार में जो भी एग्जामिनेशन जैसे बीपीएससी हो, जो भी एग्ज़ाम हो रहा है सब में बिहार स्पेशल पूछा जाता है। बिहार स्पेशल के लिए हम लोग बिहार का इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस में आते हैं वह बिहार का जो है करंट अफेयर पूछा जाता है। वही हम लोग बात करें करंट अफेयर की, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो हम लोग इस पूरे रिवीजन सीरीज में कवर करेंगे। वही बात करें जो क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से कवर नहीं होंगे वो सब विविध वाले पोर्शन में कवर कर दिए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो हम लोग पूरा इतना बुक जो देखे, उसमें हमारा कुछ बुक है जो हमारे सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करता है। जैसे या तो आप क्राउन ले लें या लूसेंट ले लें, ये ऐसी बुक है जो आपको बेसिक कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर देगा। या तो आप क्या देख लें, ये जो है ये वाली नीली वाली बुक है, ये क्या है आपका लूसेंट है, और ये ब्लू जो है आप देख रहे हैं ये क्राउन की बुक है। ये दोनों बुक आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं जीएस के। वही बात की जाए जीके के लिए आप और स्पीडी का भी बुक ले सकते हैं। वही बात की जाए तो स्पीडी का साइंस में जो है बहुत फैक्चुअल दिया हुआ है, आपको इतने फैक्ट दिए हुए हैं कि इतना फैक्ट आप आसानी से कवर कर लेंगे, और इसका रिवीजन फैक्ट जो है ज़्यादा मेमोराइज नहीं हो पाने पर, याद नहीं होता है, तो उसको बार बार हम लोग रिपीट करेंगे, राइट। हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा रिवीजन करने का स्ट्रैटेजी क्या होने वाला है। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि एसपीडी से अगर आप साइंस करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक कंसेप्ट यहाँ तक हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर हर महीने आता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जो करंट अफेयर के लिए रामबाण है वह है एसपीडी का करंट अफेयर, जिसमें 1 साल का करंट अफेयर आता है, जो हम लोग क्या करेंगे इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं। इसमें आपके लगभग 800 900 या 500 से 700 800 जो भी है ऑब्जेक्टिव टर्म्स में होते हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अलावा उसमें क्या करेंगे, जो फैक्चुअल या स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह भी हम लोग इंक्लूड करके उसको देखेंगे। आप देखिए, जब हम लोग इतना चीज़ कर लेते हैं तो PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, जिसके लिए यह फेमस है घटना चक्र पूर्वावलोकन। घटना चक्र, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। घटना चक्र ये इसमें क्या होता है कि जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, जिस किसी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो
उसके क्वेश्चंस इसमें दिए होते हैं, तो हम लोग उसको कवर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है क्वेश्चंस बैंक में हम लोग देखने के बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अलग अलग रिसोर्सेज में दिए होते हैं। हम लोग वहां से इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जब कभी भी आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको सफल होने के लिए, कोई भी चीज़ तैयारी जब हम लोग करते हैं किसके लिए कर रहे हैं, तो इस सक्सेस को पाने के लिए कर रहे हैं, आपने जो भी अपना गोल बनाया है उसको अचीव करने के लिए। तो सफल होने का सही तरीका क्या है कि जो भी आपकी एनर्जी है उसको सही जगह इस्तेमाल करिए। अपने एनर्जी को इधर उधर वेस्ट ना करें, अपने एनर्जी को क्या करना है, सही जगह इस्तेमाल करना है। उसके बाद अपना क्या करना है, एक स्टेटस बनाना है। आपने जो है अपने लिए कुछ गोल बनाए होंगे, चाहे आप आईएएस, चाहे जो भी आप बनना चाहते हैं, है ना, चाहे आप बीपीएससी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी एसएससी कर रहे हैं, तो आपने क्या किया है, अपने लिए एक स्टेटस बनाया है, एक गोल बनाया है जो आप अचीव करने आए। तो उस अचीव करने के लिए आपको एक बार में सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको जो है मिल भी सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर क्या करना है, प्रयास करते रहना है। इस पे आपको रेगुलर प्रयास करते रहना है। ठीक है, और सबसे ज़रूरी बात, इसमें आपको हार जीत से क्या है, अपने आप को दूर रखना है। क्या करना है, आपको बस ट्राई करना है। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, या कितनी बार में, लेकिन क्या करना है, आपको बस अपना स्टेटस जो आपने बनाया है उसको अचीव करना है, आपने जो गोल बनाया है उसको अचीव करना है। देखिए, जब कभी भी हम लोग इस तरह का प्रयास करते हैं तो सबसे जरूरी चीज़ है प्रसन्न रहना, खुश रहना, अपने आप को खुश रखना। राइट, अब देखिए, है ना, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, ये कविता आपने सुनी होगी, ये कहावत है बहुत पुरानी। देखिए, जो भी आप कार्य करें वो क्या करना है, अपने आप को बिल्कुल खुश रख के और उसके बाद अपने गोल को प्राप्त करना है। राइट, और हमेशा जो है अपने जो चाबी है अपने पास ही रखिए। किसी को, आपकी जो खुशी है वो किसी और पे निर्भर नहीं होनी चाहिए, आपका जो लक्ष्य है वो किसी और पे निर्भर नहीं होना चाहिए। राइट, अगर किसी को देख के अगर आप लक्ष्य बनाते हैं तो जैसे ही वो लक्ष्य से नीचे होगा तो आपके साथ साथ आपका भी लक्ष्य क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी चाबी अपने पास रखनी है। राइट, जब कभी भी आपको डिमोरलाइज फील करे, आप थोड़ा डाउन फील करे, है ना, तो उस ऐसी स्थिति में क्या करना है, सबसे पहले आपको चार्ज करने के लिए आपके बॉडी के अंदर एनर्जी लाती है ना, वाटर पहले पीना है, पानी लेना है। पर्याप्त पानी पीने से क्या होगा, आपको इस तरह का एनर्जी जो है डिमोरलाइज आप नहीं फील करेंगे। इसके बाद अगर आपको ज़्यादा लगता है तो साहित्य सुनिए, इससे क्या होगा, वापस आपका जो है आप इस साइकिल में कहाँ आ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आपके अंदर जो डिमोरलाइज हुए थे या निराश हुए थे वो वापस प्रसन्नता में बदल जाएगी, और वही प्रसन्नता आपको क्या करेगी, जो आपको सक्सेस दिलाएगी। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम बना है रिवीजन का प्रोग्राम, वो कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग जो मटेरियल मिलेगा हमें, या जो भी हम लोग टॉपिक्स जो है, चाहे आप कोई भी टीचर हो, उन सब के टीचर्स का जो नोट्स है, जो कॉमन चीज़ें हैं, वो चाहे वो खान सर हो, चाहे वो गौरव सर हो, चाहे वो रोशन सर हो, राइट, कोई भी सर हैं, तो उनके नोट्स में से जो है कॉमन जो पॉइंट्स हैं जो इन्होंने सबने बताया है, क्योंकि वो सारे एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, तो उनसे जो है हमारा क्या हुआ है, अपडेटेड मटेरियल बना है। यानी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे के सारे अपडेटेड मटेरियल होंगे। इसमें आपको बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। राइट, अगर मान लीजिए कि आपने पहले पढ़ा था, आज भी पढ़ा है, या 1 साल पहले भी पढ़ा या 2 साल पहले भी पढ़ा है, तो उससे जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। राइट, अब ये जो कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम लोग सब्जेक्ट वाइज करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, राइट, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, जो भी है, ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इन सारे सब्जेक्ट के बाद हम लोग इन सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। चाहे वो छोटे छोटे टॉपिक्स आपने देखे होंगे, तो उस छोटे टॉपिक से लेकर के बड़े टॉपिक तक जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो गिने चुने टॉपिक्स हैं लेकिन उनसे क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा होती है, तो हमारा पूरा जो मॉड्यूल होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। यानी रिजल्ट के लिए आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। राइट,
प्रयास हमारा है, प्रयास हम लोग साथ मिलके करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा। ये सक्सेस का की है। अगर आपको सही लगता है तो ठीक है। चलिए, अगर आपका कोई सजेशन होता है या कोई भी आपकी बात होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा कि आपके जो सजेशन है वो हमारे सभी भाइयों तक, बहनों तक पहुंचे, राइट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग कहाँ पे थे? टॉपिक पे थे, राइट। देखिए, जो भी टॉपिक खत्म होगी, टॉपिक खत्म होने के बाद हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस की भरमार है, बहुत सारी क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। तो लेकिन क्वेश्चंस में हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे कि हम लोग अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को कर लें। क्वेश्चंस करने के दरमियान हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन PYQ, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसका PYQ जरूर बनाएं। जैसे ही PYQ बनाएंगे आप, तो आप क्या करेंगे, उस एग्जामिनेशंस में जब देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस आप में रह जाते हैं, ये डेफिनेटली रह जाते हैं, सबके साथ वैसा होता है। फिर रिवीजन करने का मतलब क्या हुआ? देखिए, एक होता है रिपीटेशन, राइट। रिपीटेशन में क्या होगा, आप एक ही चीज को बार 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 रिपीट कर रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो जहां से ही देखिए, आप यहाँ पे एक बार इस चीज को समझे, रिवीजन और रिपीटेशन में फर्क होता है, राइट। रिवीजन और रिपीटेशन में फर्क होता है। देखिए, रिपीटेशन में क्या होगा कि हम एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, राइट। एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे। रिवीजन करने का मतलब क्या हुआ कि टॉपिक खत्म किए, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खत्म किए, वापस हम लोग कहाँ आ गए? क्वेश्चन बैंक पे। जैसे ही क्वेश्चन बैंक पे आए तो हमारा कुछ क्वेश्चन रह गया, राइट। मान लो 1 2 3 जो भी क्वेश्चन रह गए, अब हम 100 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन में से हमारे 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या जो भी है वो रह जाता है, तो हम वापस कहाँ आते हैं? वापस उस टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हमारा क्वेश्चन रह गया। फिर उस टॉपिक को खत्म करने के बाद जो टॉपिक में से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर वापस हम लोग फिर वापस क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, तो पता चलेगा ये जो हमारा 30 क्वेश्चन था, अब वो क्वेश्चन कहाँ आ गया है? 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पे आ गया है, जिसमें हमारा डाउट था, राइट। अब इस डाउट वाले सेक्शन में देखेंगे कि जो पहले 10 और 5 हो रहा था, फिर वापस हम लोग वही चक्र चलाएंगे। तो वापस हम क्या करेंगे? उस कंसेप्ट को फिर पढ़ेंगे, उस कंसेप्ट से वापस हम लोग कहाँ आ जाएंगे? टॉपिक। फिर उस टॉपिक को जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे दोबारा, फिर हम लोग उस क्वेश्चन बैंक पे आएंगे, तो हम इस बार देखेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन रह रहा है या फिर वो भी नहीं रह रहा है। तो इस तरह से हमारा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। इसको रिवीजन बोलते हैं। और अगर एक ही चीज को बार बार तो वो क्या हो गया? हमारा रिपीटेशन हो गया, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आने वाले जो टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए, है ना। मित्रों को शेयर कीजिए, भाई बहनों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमसे जुड़े। और ये मैं 1 मंथ से 2 मंथ में, राइट, 1 मंथ से 2 मंथ के अंदर पूरा का पूरा जो हमारा जीएस का टॉपिक्स है उसका रिवीजन कराऊंगा। साथ ही साथ जो 1 साल का करंट अफेयर है, ये मैं आपको वादा करता हूं कि 2023 से 2024 के जितने भी करंट अफेयर है, वो सारे करंट अफेयर आपको विद इन मंथ से 2 मंथ में ख़त्म हो जाएंगे। धन्यवाद, जिससे आपका अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है वो बहुत अच्छे से गुजरे। थैंक यू, धन्यवाद।